अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 12 फरवरी 2024 है। पिछले तकरीबन 3-4 दिन से आपके सामने एक अजीब तरह की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान से आपको सोशल मीडिया के ज़रिए या न्यूज़ चैनल के ज़रिए बार बार बदलती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि हर रोज़ एक नए से नया कोई यूट्यूबर या कोई एंकर या कोई खुद साख्ता सहाफ़ी कह लें या तबसरा नगार पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। हर शख्स जो है उसको पता है कि इस मौके पे ये जो लोग हैं उनकी तवज्जो, ये जो मछली बाज़ार भी नहीं इसको कह सकते, इसको लोटा करेसी भी हम नहीं कह सकते, ज़मीर फरोशों का बाज़ार भी नहीं कह सकते। कहें तो क्या कहें इसको। बात यह है कि एक ये स्टेज सजाया गया है लोगों के सामने। वो अपने अपने तबसरे करते हैं, अपनी अपनी उस पर राय देते हैं। और ये ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामे भी बड़े चल रहे हैं आजकल टीवी पे। हम चैनल है, ARY है, ZTV है, ये जितने ड्रामे हैं इन सब से बड़ा ड्रामा वो तो ड्रामे जो है ना उसमें तो फर्जी किरदार होते हैं, लेकिन ये जो ड्रामा चल रहा है ना ये सारे असली किरदारों के साथ आपके सामने नजर आ रहा है। फ्रॉड, धोखा और अवाम के जो वोटों का जो इस्तेमाल हुआ है उसको छीनना, किसी और के पलड़े में डालना, इसकी इतने ज़्यादा मोड़ हैं इस ड्रामे के अंदर कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब बात यह है कि इस ड्रामे को नाम क्या दिया जाए, क्योंकि ड्रामे बड़े अजीबोगरीब तरह के नामों के होते हैं। लेकिन ये ड्रामा जिसमें ज़मीर फरोशी भी है, जिसमें लोटा करेसी भी है, जिसमें धोंध दासली, जिसमें विलन होता है, जैसे वो आके एक अच्छा जो किरदार चल रहा होता है उसके खिलाफ उसने पूरे ड्रामे में जान बनाई रखी होती है। ये तो जो इस तरह का जो उन्होंने एक प्लाट बनाया या जिन्होंने कहते हैं एक प्लान बनाया, ये कमाल का प्लान था कि PTI को 9 मई के जो वाक़यात हैं वहाँ से लेके एक प्लानिंग के ज़रिए जो डाउनफॉल या ख़त्म करने की कोशिश की गई, उसकी ये एक कितनी किस्त है आप कह सकते हैं। ये किस्त, पहली किस्त वो थी, दूसरी किस्त अब ये चल रही है, उसके बाद अभी असम्बली के अंदर चल के तीसरी किस्त शुरू होगी। किस्तवार चल रहा है ये ड्रामा। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इतना आसान है पाकिस्तान में लोगों के साथ फ्रॉड करना, लोगों की हक जो उनका जो उन्होंने वोट के जरिए अपना एक हक अदा किया होता है, राय उसको छीन लेना उनसे, दूसरे को दे देना, कि दुनिया में शायद कहीं ऐसा ना हो। इसकी बुनियादी वजह है क्या है? सबसे जो बुनियादी वजह है, सबसे बुनियादी वजह वो इंसाफ है जो अदालतों में आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि अदालतों के ऊपर जो ताकत का एक डंडा कह लें या लाठी कह लें, वो वाली जो बैठी है, वो जो फैसला उन्होंने करवाना होता है वो उन्होंने करवा लेना। तो इस वजह से लोगों में ये यकीन ही रहा कि हम उधर जाएं क्या, कहाँ से इंसाफ जाके लें। एक तो इंसाफ है खुदा ताला का जो मरने के बाद इंसान को मिलना है। जब उसके ऊपर यकीन ही ख़त्म हो जाए तो फिर ये दुनियावी अदालतें और ये जो दिखावा है ये इसका तो क्या मान ही नहीं रह जाते। अब ये देखें, बोगस वोट या रिजेक्टेड वोट, ये ऐसा तरीका, आसान तरीका फ्रॉड करने का कि इंसान सोच भी नहीं सकता। एक बंदे को 1 लाख वोट मिल गए। अब वो बंदे जब वो वोट वो बूथ स्टेशन के अंदर जहाँ भी वोट कास्ट हुए हैं, आप 10-10 बंदों को बिठा दें या 50-50 बंदों को बिठा दें, वो इन वोटों के ऊपर सिर्फ 1-1 मोहर, 2-2 मोहरें लगाते हैं दूसरे, यानी कि एक कैंडिडेट के ऊपर असल वोट पड़े हुए हैं, आप मोहर दूसरों पे भी लगा दें साथ 2-2, 4-4, वो सारे वोट कैंसिल। और दुनिया की कौन सी अदालत है जो कहेगी जी नहीं जी ये जो वोट कैंसिल हुए हैं ये गलत हुए हैं?
क्योंकि जब अदालत को भी पता है पहले कि ये सारा तरीका का चल रहा है, इस तरह हो रहा है, फिनिश गेम इज ओवर। फिर उसके बाद वो जो धोंध असली जिसको मैंने कहा वो डंडा, अब ये है कि फार्म 45 को पकड़े, सब की उसकी तस्वीरें बनी हुई हैं सब कुछ, वो जब जाके फार्म 47 बनाने से पहले रोक दें उसको, अंदर गेमें चल रही हैं, बोलियां लग रही हैं, फिर अगर फिर भी बात नहीं बन रही तो ऊपर से डंडे, एक डंडा, आपने वीडियोस देखी किस तरह दरवाजे टूट रहे हैं, अंदर आ रहे हैं धड़ाधड़, और आके और उसके मुताबिक वो चेंज कर दें फैसला। और इस अफरा तफरी में वो लोग जिन्होंने कुछ वोट लिए उनका नाम ही अंदर से निकाल दिया गया। ये सारे जब केस अदालत के सामने जाएंगे, अदालत जो है पहले वो सुनेगी, दलीलें सुनेगी, वो पूरा एक मंजरनामा लगाया जाएगा, 10 दिन 12 दिन वो होगा, और फिर उसके बाद फैसला वही होगा जो ऊपर से डंडे की जोर पे। या फिर दूसरी बात और मतलब होते हैं, वो पाकिस्तान में आपको पता ही पिछले 9 महीने के बाद क्या क्या हो रहा है, माँ को उठा ला, बाप को उठा ला, बच्चों को उठा ला, ये सारी चीजें जो हैं वो करवा के मर्जी की अपनी हुकूमत बनाई जाएगी, डमी वजीर आज़म उठाया जाएगा, उससे वो काम करवाए जाएंगे जो चाहते हैं। क्योंकि अब सिर्फ एक ही डंडा नहीं है, डंडे के ऊपर भी तो डंडा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे। जो हुआ था बांग्लादेश में, जो हुआ था पाकिस्तान टूटने के वक्त, वो वाले हालात जो हैं कई सूबों के साथ उन्होंने तो दरबला इजहार भी करना शुरू कर दिया। अगर पाकिस्तान ने यूनाइट रहना है, पाकिस्तान ने अगर वो क्या कहते हैं चलना है इस तरह कि जिस तरह अभी तक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, अगर ये इसी तरह ही चलता रहा तो फिर अल्लाह ताला ही हिफाजत करे हमारे मुल्क की। धोखा, फ्रॉड, चालबाजियां, पहले मजहब को इस्तेमाल करते रहे, दीनी जो पार्टियां दीन का प्रचार कर उनको इस्तेमाल किया गया खूब, बाज कमजोर कम्युनिटीज के खिलाफ, जब भी वो लोगों की राय लेने के लिए। अब वो वाला काम जो है वो थोड़ा पुराना हो गया है, अब और तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह का हालात, इस तरह के वाकयात, इस तरह के फ्रॉड, अब तो पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख के बोल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता बोलने से। इसराइल फलस्तीन को आपने देख लिया, दुनिया ने जो कुछ कहना था क्या हो गया, लगे हुए अपना। बहरहाल क़यामत की निशानियां जो हैं ये नजर आ रही हैं। अल्लाह ताला रहम करे। मस्जिद हमारी करीब आ गई है, हम जरा दुरूद शरीफ के बाद ये जो सल्ले अला का विर्द होता है, बचपन की यादें वो ताज़ा कर लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। मुकद्दस के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। इस मज़मून में एक पैगाम है।